नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का नौवां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। गाना ख़त्म होता है और एकदम से क्रैकर्स जलने लगते हैं। इसी की आवाज़ से राजवीर होश में आता है और सामने फिर से नंदिनी की तरफ देखने लगता है। वहीं नंदिनी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह फिर भी अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए स्टेज के पास आती है और आलिया वहीं बाजू में रुक जाती है। नंदिनी स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने वाली होती है कि सामने राजवीर आ जाता है और वह अपना एक हाथ नंदिनी के सामने कर देता है। नंदिनी राजवीर के हाथ की तरफ देखती है और फिर उसके चेहरे की तरफ। फिर वह माहौल की नज़ाकत को समझकर राजवीर के हाथ में अपना दाहिना हाथ देती है और अपने एक हाथ से वह लहंगा संभालती है और वह धीरे से स्टेज पर चढ़ जाती है। स्टेज पर चढ़ने के बाद नंदिनी राजवीर के बगल में खड़ी हो जाती है और वो लोगों की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ देती है। दादाजी, दादी माँ और आलिया स्टेज के सामने एक टेबल पर बैठे हुए थे। जब तीनों राजवीर और नंदिनी को एक साथ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दादी माँ राजवीर और नंदिनी की बलाइयाँ लेने लगती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं पूरे हॉल में फिर से तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है और सब लोग राजवीर और नंदिनी की जोड़ी को बधाइयाँ देने लगते हैं। राजवीर सब लोगों को अपनी पत्नी नंदिनी से मिलाते हुए सबसे कहता है, मीट माई वाइफ नंदिनी राजवीर चौहान। वहीं दूसरी तरफ जहां बड़े बड़ी फिल्म जगत के एक्ट्रेस बैठे हुए थे, वहां पर सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तो वहीं नंदिनी को देखकर किसी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी राजवीर की पत्नी है। उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। जब नंदिनी राजवीर के साथ स्टेज पर खड़ी हुई थी तो यह और कोई नहीं समीरा थी, जिसने नंदिनी के हाथों थप्पड़ खाया था, वह भी एक दिन पहले। समीरा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। नंदिनी और समीरा का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें नंदिनी जीत सकती थी। समीरा की वो ड्रेस उसके घुटनों के ऊपर तक की थी, जिससे उसके लंबी टांगे साफ साफ दिख रही थी। वहीं समीरा की उस ड्रेस का रंग उसके मन की तरह काला था, जो कि उसे एक वैब की तरह उस माहौल में प्रोड्यूस कर रहा था। समीरा ने अपनी आंखों पर काले चश्मा लगाए हुई थी और वह गुस्से से नंदिनी को देख रही थी। वहीं स्टेज पर राजवीर ने नंदिनी का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। सबकी नज़रों में बेस्ट कपल लग रहे थे, पर अंदर की सच्चाई तो नंदिनी जानती थी। तभी राजवीर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहता है, अब पूछ सकते हैं सवाल, आपको जो पूछना चाहे। राजवीर की बातें सुनकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह उन बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर की तरफ देखने लगती है। राजवीर नंदिनी के ऐसे देखने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और बेफिक्री से सामने मीडिया वालों की तरफ देखता रहता है। एंटरटेनमेंट मीडिया की सबसे बड़ी और चाहती रिपोर्टर नेहा तिवारी उन सब की तरफ देखते हुए कहती हैं, सीईओ राजवीर और नंदिनी मैम, पहले तो मैं आपको आपकी शादी की शुभकामनाएं देती हूँ। आप दोनों को आपके नए जीवन के लिए और उसके प्रवास के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राजवीर भी थोड़ा मुस्कुरा देता है और नंदिनी हिचकिचाते हुए नेहा की बात पर मुस्कुरा देती है। फिर वह अपने चेहरे पर 404 वोट वाली चमक लाते हुए राजवीर और नंदिनी से सवाल पूछती है। हाँ तो सीईओ राजवीर, जैसे कि हम सब जानते हैं आप इंडिया के नहीं पूरे एशिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो हमें यह बताइए कि मिसेस नंदिनी से आपकी मुलाकात कैसे हुई। वहीं रिसेप्शन में आए सब लोग यह बात जानना चाहते थे कि राजवीर ने नंदिनी से शादी कैसे की, और वही सवाल नेहा तिवारी ने उन दोनों से पूछ लिया था। राजवीर
कुछ देर सोचता है और अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन रखते हुए नेहा से बोलता है, जैसे कि आप जानती हैं नेहा, हमें इस दुनिया में सबसे कीमती हमारे दादा और दादी जी हैं और उन्हीं ने यह शादी तय की थी। हम ना ही पहले मिले थे और ना ही हमने एक दूसरे को देखा था। मैंने नंदनी को हमारी शादी वाले दिन उन्हें मैंने मंडप में ही देखा था और तब से वह मेरी आंखों में ही बस गई और मुझे इसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया। वहीं नंदनी राजवीर के मुंह से यह जवाब सुनकर आंखें फाड़कर मुंह खोलकर राजवीर को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जो आदमी उसे दो बोल अच्छे से नहीं बोलता, वह सीधा पूरे मीडिया के सामने अपने झूठे प्यार का बखान कर रहा था। प्यार तो उसने किया था, राजवीर ने प्यार तो उसने किया था, राजवीर ने तो बस धोखा ही दिया था। राजवीर की बातें सुनकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है, पर वह सबके सामने जाहिर नहीं करती और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान रखकर सबकी तरफ देखती है। वहीं उस हॉल में सब लोगों को यही लग रहा था, राजवीर कितना रोमांटिक है जो सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। दादा दादी और आलिया जिस टेबल पर बैठे हुए थे, वहाँ का माहौल भी थोड़ा अटपटा ही था। उन लोगों को भी राजवीर की बातें समझ नहीं आई थी। दादी माँ ने खुद देखा था कि राजवीर नंदिनी के साथ कैसा व्यवहार करता है और आलिया तो सब जानती थी कि राजवीर और नंदिनी का रिश्ता कैसा है। वहीं नेहा इन सब की बातों का मजा लेते हुए आगे कहती है, वाओ, तो इसे कहते हैं पहली नज़र का प्यार। आपके बारे में हमें तो पता है कि आप किस फैमिली से आते हैं और कितने रिच हैं, पर क्या हम मिस नंदनी के बारे में जान सकते हैं? जिस पर राजवीर नेहा की तरफ देखते हुए उसे कहता है, ऑफ कोर्स, आप जो चाहे वह पूछ सकती हैं। नेहा तिवारी नंदनी की बजाय राजवीर से सवाल पूछती हैं, अभी बता दीजिए यह कौन है? राजवीर नेहा के सवाल पर उसकी तरफ देखा और फिर नंदनी की तरफ देखते हुए बोला, यह पहले जो कोई भी थी, पर अब यह राजवीर सिंह चौहान की पत्नी है और लोगों के लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है। राजवीर की बात सुनकर आज सब लोग हैरान पर हैरान हुए जा रहे थे और राजवीर का यह जवाब आगे आने वाले नंदिनी के फैमिली बैकग्राउंड और उसके लिए जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले थे, उनके लिए राजवीर का यह जवाब किसी भी जवाब से कम नहीं था। राजवीर ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए थे। अगर कोई भी नंदिनी के बारे में आलतू फालतू क्वेश्चन पूछेगा तो उसे उससे निपटना पड़ेगा। नेहा आगे कुछ नहीं कहती, बस इतना कहकर चुप हो जाती है। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया सीईओ राजवीर। इतना कहकर वह अपनी जगह पर चली जाती है। ऐसे ही रिपोर्टर राजीव से सवाल जवाब करते रहे थे और राजवीर उन्हें बखूबी जवाब देते जा रहा था। तभी दूर बैठी थी समीरा अपने मोबाइल में किसी को मैसेज करती है और बोलती है, पहले वाला मुद्दा उठाओ। इतना कहकर अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाती है और राजवीर और नंदिनी की तरफ देखने लगती है। तभी वहां पर वही रिपोर्टर राजीव नंदिनी की तरफ देखते हुए उनसे सवाल पूछता है, हमने आपके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी, आप उन्हें क्लियर करना चाहेंगे मिस्टर राजवीर? राजवीर उस रिपोर्टर को फिर से बोलता देख उसे घूर कर देखता है और फिर से अपने चेहरे पर शांत भाव लाते हुए उससे बोलता है, जी, अब जो अफवाह फैल रही है उसे मुझे तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तभी वो रिपोर्टर नंदिनी और राजवीर की तरफ देखकर राजवीर से पूछता है, हमने सुना था कि आपका और इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा समीरा खन्ना, आप दोनों का अफेयर चल रहा था। क्या आप इस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? उस रिपोर्टर के पास उनका राजवीर उसे घूर कर देखता है और वही हॉल में शांति छा जाती है। फिर से यही सवाल पूछे जाने पर सबकी हालत बदली होने लगती है। सारे रिपोर्टर उस एंटरटेनमेंट रिपोर्टर को गालियां देने लगते हैं।
मन ही मन में। इस सवाल से नंदिनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं स्टेज के कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य उस रिपोर्टर को जान से मार देना चाहता था। तो वहीं दादा दादी भी इसी चिंता में थे कि राजवीर क्या जवाब देगा। राजवीर उस रिपोर्टर को अपनी कोल्ड नजरों से देखने लगा। वहीं राजवीर को अपनी तरफ ऐसे कोल्ड अंदाज में देखते देख रिपोर्टर की हालत पतली होने लगती थी। रिपोर्टर की हालत पतली होने लगी थी। उसने यह सवाल तो समीरा के कहने पर पूछ लिया था, पर उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। यही सोचकर वह आने वाले कल के बारे में, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। तभी वहां पर राजवीर की मौत से ठंडी आवाज सबके कानों में गूंजती है। राजवीर उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर हम अफवाहों पर विश्वास करने लगे ना, तो आपका एंटरटेनमेंट तड़का मीडिया हाउस भी कल के कल ही बिक जाएगा। राजवीर का यह कहना कि उसका एंटरटेनमेंट तड़का मीडिया हाउस कल के कल बिक जाएगा, उस रिपोर्टर को तो झटका लगा। उसे राजवीर की बातों में धमकी साफ साफ महसूस हो रही थी। फिर राजवीर और अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर मैं बहुत सी अफवाह पर ध्यान देने लगा तो मेरा बिजनेस आज ही डूब जाएगा। इसलिए मैं ऐसी अफवाह ध्यान नहीं देता। एक बिजनेसमैन होने के नाते मेरे राइवल्स मेरे खिलाफ बहुत सारी अफवाह फैलाते होंगे। मैं हर किसी को क्लियर और उसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकता ना। और रही बात मेरी और मिस खन्ना के अफेयर की, तो आप लोग सब जानते ही होंगे ऐसी अफवाह कौन उड़ाता है। इतना कहकर वह एंटरटेनमेंट मीडिया न्यूज़ की तरफ देखने लगा, मानो कि अपनी नज़रों से कह रहा हो, यह काम सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों का ही है। तभी माहौल थोड़ा गर्म होता है। देख, नीचे से आदित्य चिल्लाते हुए कहता है, अरे भैया, सवाल जवाब हो गए होंगे तो डांस वगैरह हो जाए। यहाँ पर रिसेप्शन रखा है, आपकी कंपनी की एनुअल मीटिंग नहीं। आदित्य की बात पर वहीं दादाजी और दादी माँ दोनों राहत की सांस लेते हैं। और वहीं स्टेज पर खड़ी नंदिनी अभी भी आंखें फाड़े राजवीर को ही देख रही थी। क्यों नहीं, मेरा और मेरी वाइफ का एक कपल डांस तो बनता है। इतना कहकर राजवीर नंदिनी को देखता है, जो उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी है। राजवीर धीरे से नंदिनी के करीब आता है और उसके कान में कहता है, वाइफी, ऐसे ना देखो, कहीं आपकी आंखें नीचे ना गिर जाए। अभी तो हमें डांस भी करना है। अगर ऐसे देखोगी तो जल्दी ही अंधी हो जाओगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नंदिनी फिर से खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाती। जो इंसान अकड़ की दुनिया था, आज उसके मुंह से फूल कैसे गिर गए थे, यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह राजवीर को कुछ नहीं कहती, बस अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाती है और सबकी तरफ देख मुस्कुराने लगती है। तभी राजवीर नंदिनी का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से स्टेज के नीचे लाने लगता है। वहीं एकदम से राजवीर नंदिनी को खींचा था तो नंदिनी संभल नहीं पाती और राजवीर के सीने से जाकर चिपक जाती है। वहीं नंदिनी के करीब आने से राजवीर की धड़कनें बढ़ जाती है। ना जाने क्यों राजवीर को ऐसा लगने लगता है कि यह पल यहीं रुक जाए और नंदिनी उसी के पास ही रहे। पर तभी आदित्य कबाब में हड्डी बन जाता है और जोर से चिल्लाते हुए राजवीर से कहता है, वहीं खड़े रहना है या डांस करना है। नंदिनी जब आदित्य की आवाज़ सुनती है तो एकदम से राजवीर से दूर होती है और राजवीर भी हड़बड़ा जाता है। राजवीर फिर से नंदिनी के हाथ को थामता है और दोनों स्टेज के नीचे आते हैं। वहीं उस हॉल में जो राजवीर की उम्र के कपल्स थे, वह भी खड़े हो जाते हैं डांस के लिए। वहीं आदित्य को कोई पार्टनर नहीं मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र नंदिनी की फ्रेंड आलिया पर जाती है, जो कि दादी जी और दादाजी से कुछ बात कर रही थी। आदित्य उसे दूर से चिल्लाते हुए कहता है, ओए मेरी भाभी की फ्रेंड, आइए और मेरे साथ थोड़ा डांस कीजिए। वहीं आदित्य की आवाज इतनी जोर से थी कि उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता है। वहीं जब आलिया के कानों में आदित्य की आवाज पड़ती है तो वह खुद को एम्बैरेस होने से रोक नहीं पाती और शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। आलिया का मन तो कर रहा था कि वह जाए और आदित्य को एक लाफा मारे और सब लोगों को यहाँ होने के कारण
वह यह नहीं कर सकती थी। वहीं दादी माँ आलिया को ऐसे एम्बैरेसनेस होते देख आदित्य की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माफ़ कर देना बेटा, वो वैसा ही है। आप जाइए, आप भी डांस कीजिए, आपकी दोस्त का रिसेप्शन है। आलिया भी हाँ में सिर हिला देती है और अपना गोल्डन लहंगा उठाकर आदित्य की तरफ जाने लगती है। वहीं तभी हॉल की लाइट डिम होती है और पूरा हॉल रोमांटिक माहौल में घुल जाता है। हॉल की लाइट पर्पल रंग की होती है जिसके कारण सारे कपल्स अट्रैक्टिव दिख रहे थे। वहीं नंदिनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह एक 250 किलो के लहंगे के साथ डांस कैसे करेगी। तभी बैकग्राउंड में दिलवाले का एक रोमांटिक म्यूजिक बजता है और सारे कपल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं राजवीर नंदिनी के करीब आता है और अपना एक हाथ नंदिनी की खुली कमर पर रखता है और उसे कस के पकड़ लेता है और नंदिनी को अपने करीब कर लेता है। वहीं अचानक से ही नंदिनी का हाथ राजवीर के सीने पर चला जाता है और राजवीर एक हाथ से नंदिनी का हाथ पकड़ता है और गाने के बोल के साथ दोनों कपल डांस करने लगते हैं। जन्म जन्म का साथ चलना यूं ही कसम, तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन, हो जुदा मेरी, हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। राजवीर नंदिनी को इतने करीब महसूस करके उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और वही हाल नंदिनी का भी था। वह राजवीर को खुद के इतना करीब महसूस करके उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने लगती है और वहीं राजवीर की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो कि राजवीर के चेहरे को देख रही थी। वहीं राजवीर के ब्लैक सूट के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसका सीना साफ साफ देखा जा सकता था और उसी जगह पर राजवीर को नंदिनी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी और वह खुद को काबू करके नंदिनी के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक साथ स्टेप से स्टेप मिलाकर डांस करने लगते हैं, पर नंदिनी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह दूर जाने की कोशिश करती है। तभी गाने की बोल कुछ ऐसे हो जाते हैं, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी, हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इसी के साथ राजवीर नंदिनी की कमर को फिर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर फिर से उसे अपने करीब कर लेता है और फिर गाने के स्टेप के साथ स्टेप मिलाकर धीरे से नंदिनी के करीब जाता है और उसकी गर्म सांस से नंदिनी अपने गाल और कानों पर महसूस करती है। राजवीर धीरे से अपनी कम आवाज में कहता है, नो वाइफी नो, आज तुम्हें बस मेरी सुननी होगी। इतना कहकर राजवीर नंदिनी का एक हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद से दूर करके एक हाथ से उसे गोल गोल फिर आने लगता है और फिर से उसे अपने सीने से चिपका लेता है। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अमन है जो ये दो तरफा, न मुझे कभी मेरी मन्नत यही। वहीं राजवीर और नंदिनी डांस कर रहे थे तो वहीं दूर खड़ी समीरा राजवीर और नंदिनी को अंगारे भरी नजरों से देख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य और आलिया दोनों एक दूसरे से चिपककर डांस कर रहे थे। वहीं आदित्य आलिया को देखकर कई दूसरी दुनिया में ही खो गया था। वहीं आलिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर नंदिनी करीब होकर डांस कर रहे थे और अब नंदिनी से रहा नहीं जाता, इसलिए वह राजवीर से पूछ लेती है, क्यों कर रहे हो यह सब, आप क्या दिखाना चाहते हो आप समाज के सामने। यह कहते वक्त नंदिनी के चेहरे पर दर्द भरे भाव थे। वहीं राजवीर गाने के साथ स्टेप से स्टेप मिलाते हुए नंदिनी के कान में कहता है, मैं लोगों को कुछ दिखाना नहीं चाहता, वह खुद देख रहे हैं हमें। तू मेरी आरजू है, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। तभी नंदिनी राजवीर के साथ आगे के स्टेप मिलाते हुए धीरे से उसे कहती है, क्यों यह सब नाटक कर रहे हैं आप, क्यों समाज के सामने एक अच्छे पति होने का ढोंग रच रहे हो आप, वैसे भी हम ज़्यादा दिन तक तो साथ नहीं रहने वाले, तो यह सब कर कुछ फ़ायदा नहीं है। मिस्टर राजवीर सिंह चौहान, नंदिनी ने अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए और अपना दर्द छुपाते हुए कहा। वहीं नंदिनी के यह कहने पर राजवीर की पकड़ नंदिनी के कमर पर कस जाती है और वह एकदम से नंदिनी के करीब आकर उसके गालों को अपनी
गालों से रश करने लगता है। इस वक्त राजवीर के चेहरे के भाव किसी बर्फ की तरह ठंडे थे। राजवीर के चेहरे पर एक भी इमोशंस नहीं था। वहीं वैसे ही अपना गाल नंदिनी के गाल को छूकर उससे कहता है, अलग होना या ना होना यह मैं तय करूंगा, वाइफी तुम नहीं। तभी गाने के आगे के बोल पूरे हॉल में गूंजते हैं, तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे नसों नसों में तू नशा बन के घुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक है, ये अदा है मेरी, होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। इसी गाने के बोल के साथ राजवीर नंदनी के चेहरे पर अपना एक हाथ फिराता है। फिर वही हाथ धीरे धीरे नंदनी के होठों के करीब चला होठों के करीब लाकर उसके होठों को छूने लगता है। नंदनी अपने चेहरे से उस हाथ को झटक देती है और राजवीर को घूर कर देखने लगती है। वहीं राजवीर नंदनी को खुद की तरफ ऐसे देख उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह नंदनी की तरफ देखता है और डांस करते करते ही अपने दोनों मजबूत हाथों से नंदनी को हवा में उठाकर घुमाने लगता है। वहीं राजवीर के ऐसा करने पर नंदनी थोड़ा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारे कपल्स अपनी महिला मित्र के साथ ऐसे ही करते हैं और गाने की आखिरी बोल कुछ ऐसे थे, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इसी के साथ राजवीर नंदिनी को जोर जोर से घुमाने लगता है। वहीं सारे कपल्स भी राजवीर की देखा देखी में ऐसे ही करने लगते हैं। तभी गाना खत्म होता है और बाहर से एक बड़ी से ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिससे सब लोग एकदम से डर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी बंदियों को घुमाते घुमाते ही दूर फेंक दिया था। बाहर से एक बड़े से ब्लास्ट की आवाज़ आती है। उस ब्लास्ट की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि हॉल के अंदर के टेबल्स भी हिलने लग गए थे। हॉल में जो बड़ा सा झूमर लगा हुआ था वह भी वाइब्रेट करने लग गया था। वहीं कुछ लोगों ने अपने पार्टनर्स को दूर फेंक दिया था। वहीं ब्लास्ट के साथ पूरा हॉल या कहीं पूरे होटल ही हिलने लग गई थी। सब लोग डर के माहौल में थे। वहीं नंदिनी ब्लास्ट की आवाज़ सुनते ही राजवीर के सीने से चिपक गई थी और वह थर थर कांप रही थी। वहीं राजवीर भी नंदिनी को किसी किसी कीमती चीज की तरह उसे अपने सीने से लगा लेता है और कस के पकड़ लेता है। वहीं इसी ब्लास्ट के कारण आलिया और आदित्य भी बहुत करीब आ चुके थे। आलिया ने आदित्य के सीने में अपना सिर छुपा लिया था और आदित्य ने भी उसे टाइटली हग कर लिया था। वहीं राजवीर का असिस्टेंट दीपक दूर खड़ा था। वह राजवीर के सबॉर्डिनेट्स को सब लोगों को संभालने के लिए भेज रहा था। वो अपनी टैब में कुछ टाइप कर रहा था और वहीं हाल दूसरे हिस्से से राजवीर के बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स आ जाते हैं और वह सब मेहमानों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं इस वक्त मीडिया वाले अपनी रिपोर्टिंग करते हुए उठ पटांग बातें कर रहे थे, तो वहीं बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन टेबल के नीचे छुप गए थे। अभी राजवीर के बॉडीगार्ड्स के तभी राजवीर के बॉडीगार्ड्स के पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं और आदित्य के पास जाकर भी उसे घेरते हैं। वहीं दादा दादी के पास जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहां पर 100 से अधिक राजवीर के बॉडीगार्ड्स मौजूद थे जो सब लोगों को संभाल रहे थे। सबके हाथ में AK-47 थी और सबने काले चश्मे लगाए हुए थे। वहीं नंदनी थर थर कांप रही थी और उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। इस सिचुएशन में राजवीर नंदनी को शांत करते हुए उससे कहता है, शांत वाइफी, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजवीर की बातें ने नंदिनी को दिलासा देने का काम किया था। नंदिनी राजवीर के सीने से अपना सिर उठाकर राजवीर की तरफ देखने लगती है। नंदिनी की आंखें किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह राजवीर को देख रही थी। वहीं उन आंखों में नीली पुतलियों के साथ साथ आंसू भी आ चुके थे। राजवीर को इस वक्त नंदिनी पर बेहद प्यार आ रहा था, पर वो माहौल की नज़ाकत को समझकर अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाता है और नंदिनी के चेहरे से ध्यान हटाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है।
दीपक उसकी एक आवाज़ में ही दीपक को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो झट से दूसरी तरफ से राजवीर के पास भागते हुए आता है और वो जोर जोर से हाँफने लगता है और वह सावधान पोजीशन में आकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने हमारे सबॉर्डिनेट्स को बाहर की जानकारी निकालने के लिए भेज दिया है। राजवीर दीपक को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है और वह कठोर भाव से दीपक से कहता है, सिक्योरिटी टाइट थी तो यह ब्लास्ट कैसे हुआ? राजवीर की ऐसी बातें सुनकर दीपक शक पका जाता है और फिर हकलाते हुए कहता है, जी 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 सर, मैंने पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, पर ये कैसे, क्या पता यह ब्लास्ट हो गया। राजवीर नंदिनी को अपनी बाहों से अलग करता है और उसे देखते वक्त अपने चेहरे पर कोमलता वाले भाव लाते हुए नंदिनी से कहता है, तुम यहीं रुको, बॉडीगार्ड्स के साथ मैं बाहर जाकर दे कर आता हूँ। नंदिनी का मन तो कर रहा था कि वो राजवीर को रोक ले और वह माहौल की सिचुएशन को देखते हुए राजवीर को जाने देती है। वहीं कुछ लोग डर के मारे हॉल में इस ब्लास्ट को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन राजवीर की सिक्योरिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। राजवीर को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजवीर नंदिनी की तरफ एक बार देखता है, फिर अपने दादा दादी की तरफ और आदित्य और आलिया की तरफ देखता है। उन्हें सुरक्षित देखकर वह गहरी सांस लेता है और फिर नंदिनी को छोड़कर आगे जाने लगता है और दीपक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। राजवीर दीपक के कठोर भाव के साथ कहता है, मुझे एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये ब्लास्ट किसने किया और उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। राजवीर की बात सुनकर दीपक हड़बड़ाते हुए कहता है, जी सर, 15 मिनट में सारी जानकारी आपकी टेबल पर होगी। फिर राजवीर एक गहरी सांस लेता है और फिर से दीपक से कहता है, और इन मीडिया वालों को कुछ करो, इनके मुंह बंद करो, नहीं तो इनके मीडिया हाउस बंद करो और जो जो आज की फुटेज ऐसे वह सारे मिटा दो। दीपक फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए, जी सर, आपका काम हो जाएगा। फिर दोनों चलते चलते बाहर आ जाते हैं। वहीं राजवीर के पीछे उसके बॉडीगार्ड थे जिनके हाथ में AK-47 थी और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना हुआ था। वे कदम से कदम मिलाते हुए राजवीर के इर्द गिर्द चल रहे थे। वहीं जब राजवीर बाहर जाकर बाहर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में घूसा और किसी को करने का जुनून पनपने लगता है। बाहर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बाहर राजवीर के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे उन सबकी मौत हो चुकी थी। जो जो ब्लास्ट के चपेट में आए थे उनके चिथड़े उड़ चुके थे। राजवीर को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इतना कि वो अगर इस ब्लास्ट का कल्प्रेट उसके सामने भी आ जाए वह अभी अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर दे। राजवीर अपने चेहरे का कठोरता भाव लाता है और आंखों में अंगारे लिए हुए अपने दांत पीसता है और कठोरता से दांत पीसते हुए कहता है, किसकी इतनी जरूरत हुई जो राजवीर सिंह चौहान के इलाके में आकर उसे धमकाने की कोशिश करे। शायद उसे पता नहीं है कि राजवीर सिंह चौहान चीज क्या है। फिर राजवीर अपने चेहरे पर कॉल्डनेस लाते हुए दीपक से ठंडी आवाज में कहता है, पता करो किसका काम है और मुझे यह जानकारी आधे घंटे में चाहिए। और रही बात हमारे लोगों की, जितने भी लोग घायल हुए हैं और जितने भी लोग मरे हैं उनके घर पर पैसे भिजवा दो और हर महीने उन लोगों को जितनी तनख्वाह थी उसे दोगुना करके और मृत परिवारों के लोगों के लिए पैसे और ज़्यादा भिजवा दो। और ऐसा काम तब तक करो जब तक उनके बच्चे काबिल ना हो जाए। दीपक अपनी बॉस की ही तरह अपने चेहरे पर यह सब देखकर वो भी गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से से अपनी आंखों से सारा नज़ारा देखता है और राजवीर की बात सुनकर उसे जवाब देता है, जी सर, सारा काम हो जाएगा। और फिर राजवीर को सोचकर वह दीपक से कहता है, मार्शल यूनिट्स के गार्ड सिक्योरिटी के लिए बुला दो और पूरी फैमिली की सिक्योरिटी टाइट कर दो। और नंदिनी जब कॉलेज जाएगी तो मार्शल यूनिट के सबसे बेहतरीन गार्ड्स को उसकी सिक्योरिटी के लिए लगा दो और दादा दादी के लिए भी वही करो। और फिर आगे कुछ सोच कर और नंदिनी की फ्रेंड आलिया के पीछे भी सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स लगा दो। सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद राजवीर फिर से सामने की तरफ देखता है और दीपक राजवीर की बातों को अपने टैब में टाइप करते हुए जाता है। तभी राजवीर के जो बाकी के गार्ड्स ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनमें से एक गार्ड्स भागते हुए राजवीर के पास आता है। वही राजवीर उसे दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को
सैली कैसे गिफ्ट वॉपर किया हुआ था। दूर से वह बॉक्स बहुत चमकदार था। उसे रेड पेपर से गिफ्ट किया गया था। वह बॉक्स 10 इंच चौड़ा था और 1 फीट लंबा था। वह गार्ड्स उस बॉक्स को लेकर भागते हुए राजवीर के पास आ रहा था। वहीं राजवीर उस बॉक्स को देखकर उसे दाल में कुछ काला नजर आता है, पर वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। उसे गार्ड को अपने पास आने देता है। कुछ सेकंड में ही वह गार्ड राजवीर के पास आ जाता है और थोड़ा हाँफते हुए कहता है, सर सर। उसे उस गार्ड के कहने पर राजवीर अपनी शांत नजरें उस गार्ड की तरफ करता है और उसे कहने का इशारा करता है। वह गार्ड राजवीर का इशारा पाते ही उस बॉक्स के बारे में बताने लगता है। सर, हमें यह बॉक्स बम की लोकेशन की कुछ दूरी पर मिला। लगता है यह हमला प्रॉपर प्लास्ट किया गया था, हमें डराने के लिए। राजवीर गार्ड की बातों को ध्यान में रखते हुए उस बॉक्स की तरफ देखता है, उसे खोलने का इशारा करता है। उसे भी पता था यह ब्लास्ट एक चेतावनी है और यह उसे उकसाने के लिए किया गया है। बस उसे शक था कि यह किसने किया है, बस प्रूफ नहीं था। यह बॉक्स देखकर उसे वह प्रूफ भी मिल जाता है। राजवीर के कहे अनुसार राजवीर का गार्ड उस बॉक्स को खोलता है। गार्ड पहले उस रेड पेपर को हटाता है, फिर उसे खोलकर राजवीर को दिखाता है और राजवीर उसे बॉक्स के अंदर जाकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और उसके इर्द गिर्द कोल्ड और फैलने लगता है। उसकी आंखों में किसी को करने का जुनून सवार हो जाता है और वह अपनी मुट्ठियां भींचने लगता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ फोटोज, जिसमें दादाजी, दादी माँ, आदित्य और नंदनी की सारे फोटोज पर रेड कलर का क्रॉस लाइन बनाई हुई थी, किसी एक्स की तरह। और नंदनी के चेहरे पर, मतलब कि नंदनी की फोटो पर किसी के होठों के निशान थे। और वही उन फोटोज के साथ एक चाकू भी था और उस चाकू के ऊपर एक चिट्ठी बंधी हुई थी। राजवीर अपनी ठंडी आंखों से उस चिट्ठी की तरफ देखता है और अपना लेफ्ट हैंड यूज करके उस चिट्ठी को उस बॉक्स से निकालता है और उसे खोलता है और पढ़ने लगता है। सबसे पहले उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आई एम बैक चौहान। अब हम तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचाने आ चुका है। जो हो सके वह कर लो। तुम्हारी शादी का तोहफा तुम्हें भिजवा दिया है। शायद अब तक तुम्हें मिल भी चुका होगा, शायद तुम उसे पढ़ भी चुके होगे या फिर पढ़ रहे होगे। उस चिट्ठी में ऐसे शब्द देखकर राजवीर की आंखें अंगारे बरसने लगती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है। वहीं उसका असिस्टेंट राजवीर के ऐसे बदलते भाव देखकर उसे डर लगने लगता है और वह थोड़ा पीछे सरक जाता है। और आगे की लाइन चिट्ठी में कुछ ऐसी थी, तुम्हारे खानदान ने मेरे खानदान को मिटाने की कोशिश की है चौहान, अब तुम्हारा खानदान भुगतेगा। तुम्हारे खानदान की वजह से मैंने मेरे माता पिता, मेरे दादाजी को खोया है। अब तुम भी अपने परिवार को खोने के लिए तैयार हो जाओ। हिस्ट्री इज अबाउट टू रिपीट इटसेल्फ। जिस सिंहासन पर तुम विराजमान होना, वो सिंहासन मेरा था। अब देखो मलिक खानदान का वारिस कैसे चौहान के साथ खेल खेलता है और कैसे चुन चुन के तुम्हारे परिवार को और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारता है। अब तुम्हारे परिवार का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं बस तुम्हारे परिवार को ही मारूंगा, तुम्हारी उस खूबसूरत पत्नी को नहीं। राजवीर ने आगे की यह शब्द जैसे ही पढ़े, वैसे ही उसकी एक हाथ की मुट्ठी कसती गई और वह गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसे बहुत सारा पसीना भी आ रहा था, क्योंकि जब जब राजवीर को गुस्सा आता है तब तब उसे बहुत सारा पसीना भी आ जाता है। चिट्ठी के आगे के शब्द कुछ और ऐसे थे, जल्दी तुम्हारे हाथ से माफिया वर्ल्ड की कुर्सी भी चली जाएगी और उस माफिया वर्ल्ड का किंग और बेताज बादशाह होगा मैं, यानी कि दानिश मलिक। जो तुम्हारे परिवार के सालों से रीत चलती आ रही है ना, उससे मैं तोड़ूंगा और अपने खानदान के सपनों को साकार करूंगा। और इस माफिया किंग की क्वीन होगी तुम्हारी पत्नी दानिश मलिक। अब आ गया है दानिश मलिक इस बैग तुम्हारी दुनिया में कदम रखने के लिए। अब तुम इस दानिश मलिक को रोक कर दिखाओ, अगर तुम में दम होगा तो, मिस्टर राजवीर सिंह चौहान। बस चिट्ठी इतनी ही लिखी हुई थी। चिट्ठी पढ़कर राजवीर खुद को जैसे तैसे रोके हुए था और फिर वह गुस्से में ही उस चिट्ठी को अपनी
हाथ से मसल देता है और फिर उसे फाड़ कर फेंक देता है और फिर एकदम से उसके चेहरे पर शांति वाले भाव आते हैं और एकदम से उसके चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं राजवीर का असिस्टेंट दीपक पल पल में बदलते राजवीर के एक्सप्रेशन को देखकर हैरान हो जाता है और फिर मन में कहने लगता है, क्या सीईओ पागल हो चुके हैं? पल में गुस्सा, फिर छूमंतर, गुस्सा, फिर शांति, फिर गुस्सा, क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं राजवीर अपने चेहरे पर अपनी ब्लैक शर्ट्स लगाते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है मुझे, अब खुद बकरा बलि के लिए सामने आ चुका है। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाता है और फिर से धीरे से अपने मन में कहता है, अब होगा माफिया का रियल खेल स्टार्ट, अब होगा एक नई खेल का आगाज, अब कोई आया ना असली खिलाड़ी मैदान में। इतना कहकर राजवीर अपने असिस्टेंट की तरफ कोल्डनेस में से देखता है, शांत और रूह कांप देने वाली आवाज में कहता है, जल्दी से एक तोहफा, जिसने यह तोहफा भेजा है उसे भेजो पूरे माफिया स्टाइल में, और दादाजी और दादी माँ और नंदनी और उसकी फ्रेंड आलिया को सुरक्षित मेंशन ले जाओ और आदित्य को कह दो बाकी मेहमानों को संभाल कर जल्दी से जल्दी फार्म हाउस आ जाए, और मैं समीरा खन्ना को भी वहाँ बुला लो, वह आ जाए तो उसे उठाकर वहाँ लेकर आओ। राजवीर की बात सुनकर दीपक हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी सर। फिर राजवीर इतना कहकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है जहां पर उसकी कार पार्क हुई थी। वहां पर सीधे जाकर वह अपनी BMW में बैठता है और राजवीर के पीछे पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और वह भी अपनी काली मर्सिडीज में बैठ जाते हैं। राजवीर कार स्टार्ट करता है और होटल ब्लूबेल से निकल जाता है और उसी के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी निकल जाते हैं और उसी के साथ राजवीर का असिस्टेंट उन्हें जाते हुए देखता है और एक गहरी सांस लेकर वह भी होटल के अंदर चला जाता है। और देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात के तकरीबन 1:15 बज रहे होते हैं और सब लोग चौहान मैंसन के हॉल में बैठे हुए थे। सब लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। वहीं नंदिनी ने और बाकी सब ने कपड़े चेंज कर लिए थे। नंदिनी ने डार्क ग्रीन कलर की नाइटी पहनी हुई थी, तो वहीं उसके बाजू में उसकी फ्रेंड आलिया बैठी हुई थी। उसने नंदिनी का एक नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि स्काई ब्लू कलर का था। सब लोग वहां पर अपने नॉर्मल आउटफिट्स में बैठे हुए थे और सब लोगों के चेहरे पर चिंता और राजवीर के लिए चिंता और फिक्र की झलक रही थी। वहीं दादी जी वहाँ की शांति को तोड़कर कहती हैं, मुझे राजवीर की बहुत चिंता हो रही है। आज का ब्लास्ट बहुत खतरनाक था और मैंने सुना है हमारे बहुत से गार्ड्स मारे गए आज। दादाजी उन्हें समझाते हुए और उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता ना करें, वह ठीक ही होगा। आपने सुना ना कि वह फार्म हाउस पर गया है? आदित्य भी बीच में बोलता है, हाँ नानी माँ, भाई ने मुझे खुद फार्म हाउस पर बुलाया है, वहाँ पर ज़रूरी बात करनी है उन्हें, खुद कहा है उन्होंने। प्लीज़ आप धीरज रखिए। दादी माँ ने भयभीत होते हुए फिर से कहा, कैसे धीरज रखूं? तुम ही बताओ ना। जब राजवीर फार्म हाउस पर जाता है तो कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचता है, कुछ ऐसा करने की सोचता है जो हमारे दिमाग से विपरीत हो। पिछली बार वह फार्म हाउस गया था तो उसने मुंबई के जाने माने परिवार को बर्बाद कर दिया था, और इस बार वह पहुंच गया है तो कुछ भयंकर होने की मुझे आशंका हो रही है। अगर तुम धीरज नहीं रखोगे तो बहू को कौन धीरज देगा? वह कितनी डरी हुई है, तुमने देखा नहीं उसकी हालत तो देखो। यह सब हमारे लिए पुराना है पर नंदिनी के लिए तो यह सब नया नया ही है ना। उसे संभालना छोड़कर तुम खुद टेंशन ले रही हो। जब लोग दादाजी की बात सुनते हैं तो नंदिनी की तरफ देखते हैं। नंदिनी के चेहरे पर डर और भय साफ साफ नजर आ रहा था। आज जो घटना हुई वह सब उसके दिमाग से विपरीत थी। इसी कारण दादाजी को नंदिनी के लिए डर लग रहा था। दादाजी समझ चुके थे कि हमला किसने किया था और उन्होंने हमले का तरीका देखकर यह भी जान लिया था कि यह हमला माफिया वर्ड के तरीके से हुआ है और माफिया के ही कानून से हुआ है। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है ये हम इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे रखें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।